आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसका सबसे पहले रूल होता है अफर्मेटिव का, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें भी सिंस और फोर का यूज होता है। ये कहाँ यूज होता है मैंने अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो में सारा क्लियर किया था। इसको यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता रही हूँ सिंस लगता है फिक्स टाइम के लिए और फोर लगता है अनफिक्स टाइम के लिए। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर प्लस टाइम। तो स्टूडेंट्स इसमें हैड बीन लगता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सिंगुलर हो या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड बीन लगता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो हैज बीन और हैव बीन होता था कि सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन। इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपको सबके साथ हैड बीन लगाना है। तो अब हम इसे एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। आई हैड बीन लिविंग विद माई पेरेंट्स सिंस माई बर्थ। आई सब्जेक्ट हो गया, इसको हम रूल के अकॉर्ड भी क्लियर कर लेते हैं। आई सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने हैड बीन को दिया, उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को दिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को दिया, फिर हमने सिंस लगाया क्योंकि माई बर्थ ये जो टाइम है वो फिक्स है इसलिए इसके साथ सिंस लगाया। और इसकी हिंदी पहचान होती है जिन सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं और उसमें टाइम दिया होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। यही टाइम का डिफरेंस है। अदरवाइज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे शब्द लगे होते हैं, लेकिन इसमें टाइम का डिफरेंस होता है। जैसे सिंस और फोर लगा होता है और टाइमिंग होता है, ये इसको अलग करता है पास्ट कॉन्टिन्यूस से। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स। अब 3 आवर्स 3 घंटे अनफिक्स टाइम है इसलिए इसके साथ फॉर लगा। दे हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से टीवी देख रहे थे। अब टाइम दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पर 3 आवर्स लगा। अब हम इसे सब उसके अकॉर्ड भी रूल के अकॉर्ड भी कर लेते हैं। सब्जेक्ट लग गया, हैड बीन लग गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग गई, ऑब्जेक्ट लग गया, सिंस या फोर में से कुछ एक लगेगा तो हमारा 4 लग गया, फिर हमारा टाइम लग गया 3 आवर्स। तो अफर्मेटिव का ये रूल था। अब हम करते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर में से एक वो देखना पड़ेगा प्लस टाइम। स्टूडेंट्स ये याद रखना कि हैड के बाद नॉट लगता है, बीन से पहले लगता है, यानी कि हैड नॉट बीन नेगेटिव वर्ड जो है वो बीच में आता है। इसे भी हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। ही हैड नॉट बीन कमिंग हियर फॉर सेवरल ईयर्स। ये अनफिक्स है सेवरल ईयर्स तो यहाँ पर 4 लगा। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमने हैड नॉट बीन को लगाया, उसके बाद हमने ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा करके सिंस या फोर में से 4 को लगाया इस टाइम के अकॉर्ड, फिर हमने टाइमिंग मेंशन करके सेंटेंस को कंप्लीट किया। नेक्स्ट एग्जांपल से भी नेगेटिव को क्लियर कर लेते हैं। इट हैड नॉट बीन स्नोइंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग का फिक्स टाइम है इसलिए इसके साथ सिंस लगा और हैड नॉट बीन क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए लगा, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। आई थिंक नेगेटिव भी क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहले हेड को लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल
हैड यू बीन राइटिंग लेटर्स सिंस 2 o'clock। हैड स्टार्टिंग में लग गया, इसके बाद हमने सब्जेक्ट को मेंशन किया, फिर हमने बीन लगाया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लगा करके, सिंस लगा करके, फिर हमने टाइम मेंशन करके, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। नेक्स्ट हमारा हैड शी बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। हैड स्टार्टिंग में आ गया, इसके बाद हमने सब्जेक्ट को लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगा के ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद 4 लगाया, क्योंकि 2 hours अनफिक्स टाइम है तो हमने 4 लगा करके 2 hours लगाकर टाइमिंग को मेंशन करके लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क दिया और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, यदि नेगेटिव इंटेरोगेटिव आ जाए, यानी कि जो इंटेरोगेटिव तो हो लेकिन उसके साथ नेगेटिव भी हो, तो उसको हम किस रूल के अकॉर्ड बताते हैं, मैं उसके लिए आपको बताती हूँ। मैंने अपने हर टेंस में ये आपको बताया है, इसको भी ध्यान से देखिए। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, हैड शी नॉट बीन फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस 1995 क्वेश्चन मार्क। अब हैड यहाँ पर स्टार्टिंग में लग गया क्योंकि ये इंटरोगेटिव है, इसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाया, नॉट के बाद हमने बीन लगाया, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा करके सिंस लगाया और टाइम मेंशन किया। तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव का बन गया, हैड शी नॉट बीन फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस 1995। स्टूडेंट्स, अब आता है WH फैमिली। WH फैमिली के जो भी वर्ड्स होते हैं, मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बार बार मेंशन कर चुकी हूँ, यदि वो आ जाते हैं तो उनको स्टार्टिंग में लगाते हैं। उसका रूल है WH फैमिली के वर्ड्स प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 में से एक को प्लस टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, What had you been doing for 2 hours? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? तुम 2 घंटे से क्या कर रहे थे? तो क्या की इंग्लिश यहाँ पर what लगेगी, क्योंकि ये WH फैमिली को बिलोंग करता है। तो what had you been doing for 2 hours? ये WH फैमिली का वर्ड हो गया। इसके बाद हमने had को लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट को लगाया, फिर हमने बीन लगाया, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, उसके बाद हमने 4 लगाया, उसके बाद हमने टाइम को मेंशन किया। टाइम क्योंकि ये अनफिक्स है इसलिए हमने यहाँ पर 4 लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हु हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से कौन चिल्ला रहा था। टाइम भी मेंशन है और एंड में रहा था भी है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ये WH फैमिली का वर्ड है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, हु WH फैमिली का वर्ड पहले लगाया, उसके बाद हैड बीन लगाया, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म को मेंशन किया, फिर हमने टाइम मेंशन करके सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो इसकी हिंदी में सेंटेंस होगा कि सुबह से कौन चिल्ला रहा था, हु हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट हमारा होता है जिसमें हमारा WH फैमिली का भी वर्ड आता है और उसमें नॉट भी आ जाता है। ये ना नॉट भी आ जाता है। तो हम इस टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, विच बुक हैड शी नॉट बीन रिवाइजिंग फॉर 7 days। कौन सी किताब को 7 days से वह रिवाइज नहीं कर रही थी। तो विच WH फैमिली का वर्ड है, उसके बाद बुक लगाया, फिर हेड लगाया, फिर सब्जेक्ट लगाया, नॉट बीन लगाया क्योंकि ये नेगेटिव भी है, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, फिर हमने सिंस 4 में से 4 को इसलिए लगाया क्योंकि 7 days अनफिक्स हैं, कोई से भी हो सकते हैं, फिर हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स, ये था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसके सारे रूल्स अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और WH टाइप की
सारे मैंने आपको करा दिए हैं, पूरा रूल्स क्लियर करा दिए हैं। अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी सेंटेंस दूंगी, आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, जय माता दी।